दुनिया घरे घरे सुख शांति स्थापना करिया पे बा स्वर्ग स्थापना करिया पे आसीचंती किंतु आज दुनिया रे लोक भाबुचंती कोन ना पवित्रता ही दुखर मूल कारण अपवित्रता जोठी पवित्र जे रहउची सेठी दुख होउची किंतु पवित्रता यदि दुख होता ताले एते बड़ भगवान आसिकरी कहते जे घर गृहस्थी रही तमे पवित्र रुह बोली। अच्छा एबे आरंभ करिबा पाठ आरंभ करिबा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। कौन करना है से शुक्ला चिड़चिड़ हो जे मेरे अष्ट शक्ति प्राप्त हेबा षोल कला पुण्य होई राजे सत्य जोग पुत्र होइबा रति बंधन नुहे रति बंधन नुहे साधारण आत्मा आत्मा भाई भाई पवित्र से गाई दियंतु भौणी गाई दियो। अच्छा हो ठीक है सैला तो प्रियंपदा भौणी गीत सैला सुबुद लगी हाँ नहीं टिके बंद करके ये करंतु क्लास कर दिला आपण जो कहले पछरे गाय क्लास पछरे गाय बोले टिके प्रैक्टिस कर दिली क्लास आरंभ लानी चुप हेकरी बसंतु कथा कहंतु। ओम शांति कहा जाता है पवित्रता ही सुख शांति का जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति ही है और संपत्ति भी है। सुख शांति भी है और उसके साथ संपत्ति भी है। सुख शांति पाने के लिए हमको कहाँ जंगल जाना पड़ नहीं है, ना कहाँ बाजार जाना है, ना कहाँ अकेला जाकर बैठना है, वो नहीं है। हम लोग को सुख जहाँ पवित्रता का आचरण हमारे अंदर में आ जाएगा वहाँ सुख शांति ऑटोमेटिकली अपना घर में क्या बाहर में क्या समाज में सब जगह हम लोग को क्या होगा ना सुख शांति ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पवित्रता का परिभाषा क्या है? पवित्रता का परिभाषा केवल ब्रह्मचर्य जीवन नहीं है। ब्रह्मचर्य के साथ क्या है? ब्रह्मचर्य के साथ मन वचन कर्म के साथ दृष्टि वृत्ति स्मृति के साथ तन मन धन के साथ संकल्प समय श्वास में भी पवित्रता का परिभाषा क्या है? केवल ब्रह्मचर्य जीवन यापन नहीं है, परिभाषा है तन मन धन से मन वचन कर्म से समय श्वास संकल्प से हमको क्या करना है? पवित्र जरूर बनना है। पवित्रता आत्मा का क्या है? न श्रृंगार है। पवित्रता प्रकाश है, लाइट है, माइट है। खाली ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने से हम लोग को पवित्र नहीं कहेंगे। मुनि ऋषि तो ऐसे ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए घर बार छोड़कर अपना पत्नी को विधवा बनाकर बच्चों को क्या करता है ना अनाथ बनाकर जंगल चला जाते हैं, लेकिन वो अपने मन से पवित्रता को धारण करके चले जाते हैं। लेकिन बाबा का डायरेक्शन है संपूर्ण पवित्रता का अर्थ क्या है ना? बाबा का डायरेक्शन है गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान न्यारा और प्यारा बनना। इसी के लिए हम लोग को घर बार छोड़ना नहीं है। इसी के लिए हम लोग को क्या करना है? देखो सतयुग में लक्ष्मी नारायण जैसे घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रहते थे, उसको गृहस्थ आश्रम कहा जाता था। ऐसे हम लोग जब हमारे घर में
पवित्रता का आचरण, संपूर्ण पवित्रता का आचरण होगा, तब हमारा घर गृहस्थ को स्वर्ग के बाद गृहस्थ आश्रम कहा जाएगा। देवी देवता को डबल सिरताज व डबल अहिंसक भी कहा जाता है। डबल सिरताज का अर्थ क्या है? डबल सिरताज का अर्थ आप देखेंगे, देवी देवताओं को सिर पर एक रत्न जड़ित मुकुट है और पीछे एक प्रकाश का गोला है जो पवित्रता का निशानी है। और दूसरे तरफ कहा जाता है देवी देवता डबल अहिंसक थे। डबल अहिंसक का अर्थ क्या है ना, एक काम का ऊपर वो विजय प्राप्त किया था, दूसरा वो क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त किया था, इसीलिए उनको डबल अहिंसक कहा जाता था। तो सन्यासी पवित्र रहते हैं, देवताएं भी पवित्र रहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? देखो, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, देवताएं भी पवित्र रहते हैं, लेकिन उनके दोनों में अंतर क्या है? अंतर क्या है? କିଛି ଶୁଭୁନି ତ। अरे क्लास तो करा है नहीं, बीच में किए कौन कथा कहती ना। देखो, सन्यासी पवित्र रहते हैं, देवताएं भी पवित्र रहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि देवताएं गृहस्थ में रहकर पवित्र रहते हैं, सन्यासी में खुद अपनी मर्जी से पवित्र रहते हैं। गृहस्थ में रहकर कैसे ना परमात्मा का डायरेक्शन पर चलकर वो लोग पवित्र रहते हैं। परमात्मा अभी आकर के 3 धर्म स्थापन करते हैं। एक संगम पर ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं, तो सतयुग में देवता धर्म स्थापन करते हैं, दूसरा है त्रेता युग में क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। द्वापर युग से और धर्म सब आया है। द्वापर युग से ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହା କଥା ଶୁଭୁଛି ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ପିକର ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। अच्छा, ओम शांति। देखो, परमात्मा आकर के 3 धर्म स्थापन करते हैं। संगम युग पर आकर ब्राह्मण धर्म, सतयुग में देवता धर्म, तीसरा है तृतीय युग में क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। लेकिन द्वापर युग से और जो 4 धर्म है, वो द्वापर युग से मनुष्य उसको स्थापन करते हैं कि धर्म स्थापक उसको आकर स्थापन करते हैं। तो परमात्मा का नाम धाम काम सबसे न्यारा है। ये मनुष्य जैसा कर्म नहीं करते हैं। मनुष्य जैसा कर्म वो करेगा तो उनको भगवान भी कौन बोलेगा? तो परमात्मा संपूर्ण पवित्र होने के कारण ये अजन्म, अभोक्ता, अजून्य, इनका नाम है सत्यं शिवं सुंदरम। ये जन्म मरण रहित है, इसीलिए उनको सदा पवित्र, सदा सुंदर, अर्थात वो सदा पवित्र होने के कारण उनको क्या ये पवित्र दुनिया है वो स्थापन कर सकेंगे और कोई कर नहीं सकेंगे। दुनिया में कोई किसी का भी
ताकत नहीं है जो बोल सकेगा कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनो, क्योंकि सन्यासी खुद गृहस्थ में रहकर पवित्र बन नहीं सकता है। इसीलिए यो भी कहा है कि आग कपोस कभी इकट्ठे रह नहीं सकेंगे। परमात्मा सदा पवित्र होने के कारण वो ही कह सकेगा, वही पाठ हम लोग को पढ़ा सकता है कि गृहस्थ में रहकर पवित्र बच्चे, पहले तुम गृहस्थ में रहकर पवित्र बनेंगे तो मैं गारंटी करता हूँ मैं पवित्र दुनिया का तुमको मालिक बना दूंगा। तो अभी माने देवताएं क्या, देवताएं पहले सतयुग में आत्मा और प्रकृति, आत्मा का ऊपर, अभी क्या है आत्मा का ऊपर प्रकृति राज्य किया है। लेकिन सतयुग में क्या होगा, सतयुग में आत्मा सतो प्रधान होने के कारण आत्मा प्रकृति के ऊपर में राज्य करता था। लेकिन अभी आत्मा तमो प्रधान हो जाने के कारण अभी प्रकृति आत्मा का ऊपर में राज्य करता है। इसीलिए अभी पांच तत्व भी तमो प्रधान बन गया है, इसीलिए शरीर भी तमो प्रधान शरीर मिला हुआ है। लेकिन सतयुग में प्रकृति भी सतो प्रधान रहेगा, इसलिए तो आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान होगा। लेकिन धीरे धीरे आत्मा जब तमो प्रधान बन जाता है, आत्मा का ऊपर में प्रकृति भी निर्भर करता है, तब धीरे धीरे क्या होता है ना, प्रकृति तमो प्रधान होने के कारण उसी पंच तत्व में बना हुआ शरीर भी तमो प्रधान बन जाते हैं, जिसमें रोग व्याधि दुख अशांति आ जाता है। सतयुग तृतीया में जब आत्मा पवित्र अर्थात सतो प्रधान थे, तब शरीर भी सतो प्रधान अर्थात पवित्र था। तब गृहस्थ आश्रम था जहाँ सुख शांति और समृद्धि में भरपूर था। वहाँ जथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी, जहाँ की अखूट सुख शांति का खजाना भरपूर था। दुख अशांति का नाम निशानी नहीं था। आत्मा सतो प्रधान होने के कारण विकार का नाम निशान नहीं था। इसीलिए क्या कहा जाता है, देवताओं के जन्म विकार से नहीं होता था, देवताओं के जन्म योग बल से होता था। और इसीलिए देवताओं को क्या कहा जाता था ना, 16 कला श्री कृष्ण महिमा क्या गाया जाता है ना, 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ अकाल मृत्यु नहीं होने के कारण सतयुग को अमर लोक भी कहा जाता था, क्योंकि अमर लोक अमरनाथ स्वयं परमात्मा आकर अमर लोक स्थापन किया है। वहाँ 150 साल तक जिंदा रहते हैं, अकाल मृत्यु वहाँ होता नहीं है। जब मृत्यु का समय आता है तो उनको साक्षात्कार भी होता है, कहाँ जाकर जन्म लेंगे और बाजा बजा कर उनको मृत्यु समय और खुशी खुशी में बाजा बजा कर देकर जाते थे। तो यह यहाँ दुख शांति का नाम निशान भी नहीं था। यहाँ विकार नहीं होने के कारण सब आत्माएं वहाँ सुखी थे। वहाँ पर निंदा पर चर्चा भी नहीं था, भाईचारा था, तेरा मेरा भाव नहीं था। आत्मा सबके पास आत्मिक प्यार था, लेकिन परमात्मा यहाँ नहीं थे, क्योंकि यहाँ दुख अशांति नहीं था। दुख अशांति नहीं होने के कारण यहाँ परमात्मा को कोई ढूंढते नहीं थे। जहाँ दुख अशांति होगा यहाँ परमात्मा को ढूंढेंगे। यहाँ देवताएं चैतन्य में राज्य करते थे, इसीलिए दुख अशांति का नाम निशान नहीं था। इसीलिए परमात्मा कोई चीज ही सतयुग तृतीया में नहीं थे। वहाँ देवी देवताओं का राज्य था। श्री लक्ष्मी श्री नारायण जिसको महाराजा महारानी भी कहते थे और उनको माता पिता समान मानते थे। वहाँ एक परिवार, एक मत, एक धर्म, एक राजा थे। सबका प्रति सबका प्रति आत्मिक प्यार और सहयोग था, जिसी को वैकुंठ या स्वर्ग भी कहा जाता था। तो अभी हम लोग सोचते हैं
जहाँ हम लोग कलयुग में हम लोग सोचते हैं जहाँ धन है यहाँ सुख है, शांति है। अभी तो कलयुग है, कलयुग में मनुष्य आत्मा इतना कमाते हैं। देखो लाखों लाखों रुपया अभी बच्चे लोग कमाते हैं, लेकिन घर घर में किसी का घर में कोई भी नहीं बोलेगा कि हमारा घर में अभी सुख शांति है। घर घर में दुख अशांति बीमारी बढ़ रही है, क्योंकि मनुष्य आत्मा अभी पतित होने के कारण, देह अभिमान में आ जाने के कारण क्या होता है ना, देह देह का संबंध व्यक्ति वैभव में गला तक वो फंस पड़े हैं, अपने पिता परमात्मा को भूल गए हैं। भूल जाने के कारण सुख शांति का वर्षा या सुख शांति से विमुख हो गए हैं। सुख शांति से विमुख हो जाने के कारण वो बाह्य जगत का आकर्षण में फंस गए हैं। वो सोचते हैं यहाँ सुख मिलेगा। मन इसीलिए अभी का बच्ची लोगों का मन कितना भटक रहा है। यहाँ सुख मिलेगा, गाड़ी आने से सुख मिलेगा, घर बनाने से सुख मिलेगा। बाह्य जगत में अभी सबका मन भटक रहे हैं। बाबा कहते हैं हम जब पवित्रता जब तक तुम पवित्र न बनेंगे तब तक भी तुम पवित्र परम धाम वापस जा नहीं सकेंगे, कि पवित्र दुनिया का सतयुग का मालिक नहीं बनेंगे। जो बोलते हैं कि कोई मर जाने से ज्योति ज्योत में समा गया, तो असली में कोई ज्योति ज्योत में समा नहीं जाता है। सबको अभी संगम पर अपना हिसाब किताब चुप्त कर पवित्र बनकर वापस घर जाना है, क्योंकि स्वयं भगवान अभी आया है सबको साथ में ले जाने के लिए। अभी जो बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र बनते हैं और बाबा टीचर बनकर जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो उसी को पढ़ते हैं, वही मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हैं। वही पवित्र दुनिया जाने के या सुख शांति दुनिया जाने का वही रास्ता पा लेते हैं। नहीं तो दूसरे सन्यासी तो खाली शांति ढूंढता है। इसीलिए वो जब परमात्मा को पहचान लेंगे तब वो मुक्ति पा लेंगे, लेकिन वो जीवन मुक्ति में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जो पढ़ाई बाबा अभी पढ़ाते हैं वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो बोलते हैं ना सुख काक विष्टा के समान है। इसीलिए वो सुख में नहीं जाने के लिए चाहेंगे और शांति में जाएंगे। जब बाबा को आखिर में सब बाबा को पहचानेंगे, जब वही बाबा है हमारा स्वीकार जब कर लेंगे, तब सब मुक्ति में चला जाएंगे। लेकिन ड्रामा का बीच में कोई वापस घर लौटकर नहीं जा सकेंगे। जब तक बाबा नहीं आए हैं तो बाबा आकर हम लोग को क्या करते हैं ना, सदगुरु बनकर के सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, अर्थात शांति सुख का रास्ता बताते हैं। क्योंकि सुख का रास्ता केवल बाबा ही बता सकेंगे कि वो सुख शांति का सागर है। गति सदगति का रास्ता भी वही सुख शांति का अर्थ है, गति सदगति को पाना। और उसी को कौन गति सदगति को पाएगा ना, आत्मा गति सदगति को पाएगा। तो गति सदगति कौन देगा ना, उसका सदगुरु उनको गति सदगति का रास्ता बता सकेगा, अर्थात सुख शांति का या मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताएंगे। परमात्मा है शांति धाम। परमात्मा आकर के हम लोग को क्या करते हैं ना, शांति धाम सुख धाम, जिसी को मुक्ति धाम व जीवन मुक्ति धाम कहा जाता है, वहाँ सब आत्माओं को ले जाते हैं। तो जो अभी परमात्मा का डायरेक्शन पर घर गृहस्थ में रहकर पवित्र बनेंगे, वही धर्म राजापुरी में सम्मान पाकर मुक्ति जीवन मुक्ति को पा जाएंगे। ऊंच पद वही पाएंगे। जो नहीं मानेंगे वही धर्म राजापुरी में दंड भोगकर अपना हिसाब किताब चुक्त कर वापस घर जाएंगे, अर्थात शांति धाम परम धाम में जाएंगे। सतयुग में जाएंगे नहीं। जो अभी बाबा का डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे वो दंड भोग करके शांति धाम जाएंगे, लेकिन सतयुग में नहीं जाएंगे कि उच्च पद नहीं पाएंगे।
क्योंकि सतयुग है सुख धाम, जो पवित्र दुनिया परम धाम भी पवित्र धाम है। अभी सृष्टि रूपी नाटक खत्म होने वाला है, सब कोई को अभी वापस जाना है, क्योंकि अभी बाबा बाप बनकर हम लोग को बच्चों को समझाते हैं। जब बच्चे नहीं सुनेंगे तब धर्मराजा बनकर दंड देकर साथ घर वापस जरूर लेकर वो चलेंगे। बाबा सुख, क्योंकि बाबा है सुख शांति का सागर, वही हमको सुख शांति देने वाला है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को क्या करता है, पहले समझाता है, जब बच्चे नहीं समझते हैं तो बाद में क्या करता है, वो बच्चों को भी दंड देते हैं। क्या कैसा दंड, ना कभी गाली देते हैं, कभी मार भी देते हैं। ऐसे बाबा अभी 3 रूप में आए हैं, एक परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु के रूप में। हम अभी उनको ठीक से नहीं पहचानेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए हमारा भाग्य भी हम गवा देंगे, क्योंकि परमात्मा सभी आत्माओं का भाग्य विधाता है। इसीलिए कहा जाता है भाग्य विधाता परम पिता परमात्मा। जब ब्रह्मा माँ द्वारा भाग्य बांधते थे तब क्या तुम सोए थे क्या? तो यह बात अभी संगम युग का है। परमात्मा बार बार आकर हमको भाग्य नहीं बांधते हैं। परमात्मा कल्प में एक दफा या 4 युग में एक बार आकर बच्चों को भाग्य बांधते हैं। अभी जो सोया है सो खोया है। इसीलिए अभी जो हम लोग को क्या करना है, परमात्मा जो कहते हैं उसी को अपना अमल में लाना है, अपने आत्मा को जागृति करना है और उसी प्रमाण चलकर अपना भाग्य भी लेना है। जैसे लौकिक में लौकिक पिता के साथ संबंध नहीं रखने से बच्चों को क्या कहा जाता है, ना अनाथ। अनाथ बच्चे क्या करते हैं, ना दर दर घूम घूम कर भीख मांगते हैं। ऐसे परम पिता जो है जैसे है, ठीक रीति से उनको हम नहीं पहचानेंगे तो, नहीं मानेंगे तो हमको क्या करना है, उनके साथ भी संबंध नहीं रह सकेगा, जिसी के कारण हम अनाथ हो जाएंगे और दर दर भटक करके हमको, आज वहाँ मंदिर है, कभी मस्जिद है, कभी कोई देहदारी गुरु के पास हमको हमारा मन भटक रहा है और हम जाकर यहाँ भी अनाथ जैसे सुख शांति मांगते रहते हैं। तो सुख शांति वो बाहर का चीज नहीं है, सुख शांति है अंदर का, आत्मा का अंदर का चीज या अंदर का संपत्ति। तो आत्मा का जो, जब तक ये परमात्मा, ये संपत्ति परमात्मा का है, जब तक हम लोग परमात्मा के साथ संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक हम लोग वो सुख शांति को प्राप्त कर नहीं सकेंगे। कहावत है, 1 सेकंड में जनक को जीवन मुक्ति प्राप्त हो गया था। एक दफा एक साधु ने जनक राजे के पास मिलने के लिए आए थे और राजा जनक को वो पूछा, राजा जनक आप गृहस्थ में रहकर कैसे जीवन मुक्ति को प्राप्त किया है? राजा जनक ने क्या किया ना, उनको इनके हाथ में एक दीप दिया और बोला कि देखो ये दीप लेकर तुम राजा जो उवास है वो चारों तरफ घूमकर आ जाओ, लेकिन ध्यान रखना है जैसे दीपक बुझ न जाए। साधु ने ऐसे किया, घूमकर जब आ गए, राजा ने पूछा राज दरबार चारों तरफ देख लिया? साधु ने बोला आपने तो बोला था दीपक जैसे बुझ ना जाए, तो मेरा तो ध्यान ही वो दीपक तरफ रहा। तो राजा ने क्या बोला है, वही जीवन मुक्ति है या यही सुख है। ये दुनिया का अंदर में रहते हुए ध्यान देना, कभी आत्मा रूपक दीपक जैसे बुझ न जाए। बाह्य जगत को देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं देखना, वही है जीवन मुक्त अवस्था। अर्थात जीवन में रहते हुए, अर्थात बाह्य जगत जैसे आकर्षित न करे। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे कमल फूल समान न्यारा प्यारा बनो। अर्थात अपने परिवार में रहते हुए, किचड़े दुनिया में रहते हुए कमल जैसे सबसे डिटैच हो करके
कमल जैसे सबसे डिटैच होकर के सूर्य तरफ मुंह करते हैं, ऐसे अपने को गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए मुंह सदा परमात्मा तरफ लगा रहे, वही है सुख शांति की अवस्था। जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे, हमारा दृष्टि वृत्ति भी नहीं बदलेगा। दृष्टि बुद्धि नहीं बदले से स्मृति भी एकाग्र नहीं होगा। एकाग्र नहीं होने से परमात्मा के साथ स्मृति एकाग्र नहीं होने से क्या होगा ना, परमात्मा से मन भी जुटेगा नहीं। तो परमात्मा के साथ मन नहीं लगने से हमको उनका वर्षा भी या संपत्ति, सुख शांति, आनंद, प्रेम का हम अनुभव कर नहीं सकेंगे। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि बच्चे दृष्टि को सिविलाइज करो, अर्थात सबको आत्मिक दृष्टि में देखने का अभ्यास करो। दृष्टि बदल जाने से वृत्ति भी भाई भाई भावना आ जाएगा। भाई भाई याद रहने से अपने पिता परमात्मा, अपने घर शांति धाम, अपना स्वरूप, अपना कर्तव्य भी याद आ जाएगा। तो शांति धाम भी याद आएगा, अपना निवास भी शांति धाम याद आ जाएगा। आत्मा शांति का सागर, परमात्मा का संतान। तो शांति मेरी स्वधर्म है। शांति स्थापना के लिए स्वयं परम पिता परमात्मा हमको ये धरा पृष्ठ में भेजा है। हम अवतरित आत्मा हूँ। मैं जितना जितना अपने स्वधर्म, स्वपिता, स्वघर, स्व कर्तव्य को बुद्धि में रखेंगे, उतना हमारा क्या होगा, अंदर में शांति, सुख, आनंद आ जाएगा और परमात्मा का शांति का किरण, आनंद का किरण हमारे ऊपर फ्लो होगा। तो मन क्या होगा ना, धीरे धीरे शांत अनुभव करेगा। अंतर्मुखी हम धीरे धीरे बन जाएंगे और हमारे मन धीरे धीरे पॉजिटिव, अंदर मन धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएगा और बाह्यमुख धीरे धीरे क्या होगा ना, बाह्यमुख हमारे कम बोलना, धीरे बोलना, मधुर बोलना, सत्य बोलना हो जाएगा और खुद को हम धीरे धीरे शांति का भी अनुभव करेंगे और दूसरे को भी हम शांति का अनुभव करा सकेंगे। मन धीरे धीरे स्वच्छ और पवित्र भी हो जाएगा। जैसे पानी स्थिर होने से क्या होता है, उसका अंदर में जितना कीचड़ा रहता है वो स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे आत्मा जो वो अंतर मन में बाह्यमुख जब ऐसे आत्मा जब अंतर मन में बाह्यमुखता से दूर रहकर अंतर्मुखी हो जाएगा, तब मन क्या होगा, अंदर से जो पिछड़ा है स्थिर हो जाने से, अंदर से जब मन स्थिर हो जाएगा तब मन का अंदर में जितना किचड़ा है वो स्पष्ट हम लोग को दिखाई पड़ेगा और उसके साथ साथ भी हमारा गुण, ज्ञान, शक्तियां, विशेषता भी हम लोग को अनुभव हो जाएगा। तब अच्छा बुरा का अंतर क्या है हम लोग को मालूम पड़ जाएगा। धीरे धीरे जब अच्छाई को धारण करेंगे, बुराई आपे आप खत्म हो जाएगा। कहावत है, जहाँ राम है यहाँ काम नहीं, जहाँ काम है यहाँ राम नहीं। जब राम का गुण हमारे अंदर में आ जाएगा तब काम, क्रोध, सब विकार क्या होगा ना, खत्म होते जाएगा। मन लाइट हो जाएगा, सब चीजों से बुद्धि उपराम हो जाएगा, एक रस स्थिति का अनुभव होगा। जो भी संबंध संपर्क में आएंगे
वो क्या होगा, शांति का अनुभव करेंगे, वातावरण शुद्ध पवित्र होने लगेगा। मन भी हमारा क्या होगा ना, खुशी से नाचेगा और दिल बार बार गाएगा कि जो पाना था सो पा लिया और पाने का ना कुछ रहा। और धीरे धीरे हमारा मन क्या होगा ना, अंतर्मुखी अवस्था को प्राप्त करेगा। जैसे पंजरी में पंछी रह जाने से और बाहर मुख वो बाहर में उसको पंजरी को खोल देने से भी, वो बाहर जाने से भी फिर वो अंदर में आ जाता है। ऐसे आत्मा पंछी जब अंतर्मुखी और शांति में रहने का अभ्यास में पड़ जाएगा, तब तो उनको बाह्य जगत का घूमना फिरना पहनना अच्छा नहीं लगेगा। तो बार बार वही अवस्था से रहने के लिए किसी को अच्छा लगेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। जहाँ शांति है वहाँ उनका बहन सुख भी आ जाएगा। सुख पाने के लिए हमारे अनादि आदि पूर्वज स्मृति में लाना है। सतयुग को सतगुणी को सती युग को सतगुणी गुणों को सतगुणी गुणों को याद करना है। बुद्धि जब स्वच्छ और पवित्र बन जाएंगे, तब अपना अनादि आदि पूर्वज स्वरूप याद आएगा। अपना पिता सुख का सागर परमात्मा भी याद आएगा। देवत्व स्वरूप भी हमारा याद आ जाएगा। तो मैं विश्व का पूर्वज हूँ, उदार मूर्त आधार मूर्त हूँ, विश्व कल्याणकारी मैं आत्मा हूँ। यह सब याद में आने से देवता अर्थात दातापन का गुण हमारे अंदर में आ जाएगा और हम भी हमारे अंदर में भी सुख शांति का अनुभव बढ़ते जाएगा। तो याद में लाने में एक दिन सतयुग में सुख शांति दुनिया का हमको बुद्धि में क्या लाना है। हम एक दिन सतयुग सुख शांति दुनिया का मालिक थे। जो राज्य स्वयं जो राज्य में सुख शांति समृद्धि भरपूर था, अभी मेरा बाबा आया है, मेरे हथेली पर बहिष्ठा लेकर आए हैं मेरे लिए नई दुनिया स्थापन करने के लिए, अर्थात सुख शांति का दुनिया स्थापन करने के लिए। बाबा अभी मेरे साथ कंडीशन करता है, बच्चे अभी एक जन्म तुम पवित्र बनेंगे तो मैं 21 जन्म के लिए तुमको सतयुग का मालिक बना दूंगा। सतयुग का अर्थात 21 जन्म का मालिक बना दूंगा। 21 जन्म माना सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म और संगम पर 1 जन्म। ऐसे 21 जन्म हमको पवित्र दुनिया का बाबा मालिक बना देंगे। वही एक जन्म का पुरुषार्थ हमको 21 जन्म क्या 84 जन्म या 4 युग का हमको भाग्य बना देते हैं। तो अभी हमको जो बाबा सुख शांति का रास्ता बताते हैं, वही रास्ता पर हम चलेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए हम भाग्य बना लेंगे। अभी का पुरुषार्थ अनुसार हमको जो भाग्य बनाएगा वही भाग्य को कोई छीन नहीं सकेगा। ध्यान रखना है, बीच बीच में अपना आदि अनादि संस्कार को याद करना है। धीरे धीरे हमारा जीवन क्या होगा ना, हमारा जीवन बंधन मुक्त, कलियुग दुख दुनिया का बंधन से मुक्त हो जाएगा और हम जीवन मुक्त अवस्था को अनुभव करेंगे। तो हम सतयुग का सुख शांति दुनिया का मालिक थे। हमारा जो राज्य रावण ने छीन लिया है, अभी हमारा बाबा राम आकर हम आत्माओं रूपी सीताओं को रावण के जंजीरों से मुक्त करने के लिए आए हैं। इसीलिए हमको दुख अशांति से तड़प रहे हैं। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, बाबा के साथ जोग लगाकर बाबा से सुख शांति पवित्रता
का बाबा के साथ जोग लगाकर सुख शांति जब अनुभव करेंगे तब हमारे अंदर में पवित्रता भी आ जाएगा। पवित्रता अनुभव करने से सुख शांति आ जाएगा, सुख शांति का अनुभव करने से पवित्रता भी आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है पवित्रता सुख शांति का जननी है। जहाँ पवित्र है वहाँ सुख शांति उनका बच्चा भी है। अच्छा, ओम शांति।